श्री राम। सदा कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे ग्रत अभिमाना। सदा रही अपना पोन दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवई संदेहा। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजई अपनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्यभाव कयों महिपाला, यहाँ बसत भी दे बहुकाला। अभी लगी मोहि न मिल्यों को, मैं न जनाऊँ काऊ। लोक मान्यता अनल सम, कर तप का आनंद आओ। तुलसी देख सुबेश, भूलें मुड़ न चतुर नर। सुंदर के कहीं पेख बचन, सुधा सम असनहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवंश दशरथ जर बिहारी। ताते गुप्त रहो जग माई, हरि तज किमत प्रयोजन नाई। प्रभु जान सब नहीं जनाए, कयों कवन सिद्ध लोक रिछाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊं तोई, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापस कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सबस करम मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुने नृप बोल्यों पुनि सिरुनाई। क्यों नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हे दुतें, देह न धरी बहोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अब राजा उस मुनि की बातों में आकर उनकी सभी बात मान रहे हैं। वो अपने किसी न किसी तरह से कोई ना कोई बात बताकर राजा को ये बता रहे हैं कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। उसने वेश तो अपना कुबेश बना रखा था, यानी कि था तो वो राजा, लेकिन अपने आप को उसने मुनि दिखा रखा था कि भाई मैं मुनि यहाँ पे वो कर रहा हूँ। बार बार एक ही बात को जो है वो कर रहे थे कि किसी ढंग से राजा मेरी बातों में आ जाए। अब जो है राजा भी कहने लगा कि मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, मेरे पर कृपा करो। जब उसने देखा कि अब राजा जो है पूरी तरह से अपने विश्वास में मैंने ले लिया है राजा को और मेरे ऊपर पूरा विश्वास करने लग गया ये, तो उसने जो है बहुत उसके आगे प्रेम जताते हुए कहने लगा कि हे राजा, मेरे बात सुनो। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया है, मुझे अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसे मैं ये बता सकूं कि मैं यहाँ वन में तपस्या कर रहा हूँ। अब तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं कि वेश को बदल कर जो है कोई अपने को ये समझता है कि हम जो है किसी दूसरे को अपनी बातों में किस ढंग से फुसला सकते हैं, बहला सकते हैं। फिर आगे कहने लगा, कहता है कि मैं जो अपने आप को मैंने गुप्त रखा हुआ है, इस संसार में मैंने गुप्त रखा हुआ है। सिर्फ ईश्वर ही मेरा प्रयोजन है और उसके अलावा मेरा कोई भी प्रयोजन नहीं है। भगवान सभी जो है बिना जानते हुए सब कुछ जानते हैं। मुझे आप जो है बहुत प्रिय लग रहे हो, मुझे आप पर बड़ी प्रीति है। ये बार बार मुनि हम उनको कह रहे हैं। अब आप जो है अगर किसी ढंग से आप दुत्कार करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे कि तो मेरे ऊपर दोष लगेगा। जैसे जैसे तपस्वी की कथा में उदासी, यानी कि अब वो अपना ये दिखा रहा था कि मैं जो हूँ कितना भगवान को मानने वाला और जानने वाला हूँ। उसी ढंग से जैसे जैसे वो तपस्वी कथा कह रहा था, राजा के मन में और ज़्यादा विश्वास उत्पन्न हो रहा था। उसने देखा कि तपस्वी ने देखा कि अब जो है ये अपने मन से, कर्म से और वाणी से
मेरे अधीन हो चुका है। उसके बाद जैसे बगुला ध्यान लगाता है, इस ढंग से वो मुनि बोला कि मेरा जो है नाम एक तनु है। तो राजा ने फिर सिर नवाया उसके आगे। अब फिर कहता है कि अब आप मुझे इसका अर्थ करके बताओ। अर्थ करके फिर कहता है कि जब आज सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, उससे पहले मेरी उत्पत्ति हुई, तभी मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एक तनु है और मैंने तब से अब तक देह नहीं धरी है मैंने। जय श्री राम।